हेलो फ्रेंड, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, ए ने एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचा, बी ने सी को 10% हानि पर बेचा तथा सी ने डी को 5% लाभ पर बेचा। यदि डी ने इसका मूल्य 1814 रुपये 40 पैसे दिए हो तो ए ने यह रेडियो कितने रुपए में खरीदा। देखिए, पहले अपन इसके लिए स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्वेश्चन कभी भी पढ़ते हो आप तो पूरा क्वेश्चन ना पढ़ के सिर्फ फर्स्ट लाइन को पहले पढ़िए, उसका जो भी पहले निकल रहा है कॉन्सेप्ट वो क्लियर कीजिए, उस लाइन का मीनिंग। जैसे फर्स्ट लाइन में लिखा है, ए ने एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचा, मतलब ए किसको बेच रहा है, बी को 20% लाभ पर बेच रहा है, मतलब प्रॉफिट होगा, प्लस साइन हमने यूज किया। बी ने सी को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा है, 10% हानि पर बेचा। सी ने डी को 5% लाभ पर बेचा। ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया। डी ने इसका मूल्य यदि 1814 रुपये 40 पैसे दिए हों, इट मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बस क्वेश्चन इतना ही है, डी ने इतने में दिया तो ए ने कितने में खरीदा। यदि हमने फॉर्मूला लिखा सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस, देन ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस का परसेंट अपॉन 100। ये फिफ्थ फॉर्मूला हमने बताया था आपको। अब देखिए, ए ने 20% लाभ पर क्या किया, यहाँ पर बी को बेचा। अब इसकी सेलिंग प्राइस मिलेगी, यदि कॉस्ट प्राइस की जगह हमने एक्स ले लिया और ये 20% लाभ, इट मीन्स 100 प्लस पी, तो कितना हो गया, 100 प्लस 20 इक्वल्स टू 120 अपॉन 100। अब ये जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ए की सेलिंग प्राइस, जब ए जितने में बेचेगा बी उतने में खरीदेगा, मतलब ये पूरा क्या हो गया, ये बी की कॉस्ट प्राइस हो गई। तो इसको उठा के हमने फिर से कॉस्ट प्राइस के प्लेस में रखा और फिर इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे, बी ने कितने में बेचा। तो बी ने कितने में बेचा, 10% लॉस पर, माइनस कर देंगे यहाँ पर 10/100। जब ये पूरा सॉल्व करते हैं, इट मीन्स ये बी की सेलिंग प्राइस मिलेगी। जब ये बी की सेलिंग प्राइस है तो सी की ये पूरी क्या कहलाएगी, कॉस्ट प्राइस। तो हमने फिर से उठा के इसको कॉस्ट प्राइस के प्लेस में ही रख दिया। अब सी ने डी को कितने में बेचा, 5% लाभ पर, इट मीन्स 105/100 हमने यूज किया यहाँ पर। जब ये हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकलेगा, सी की सेलिंग प्राइस। ये पूरा सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, सी की सेलिंग प्राइस। सी जितने में बेचेगा डी उतने में खरीदेगा, मतलब ये पूरा क्या है, डी की कॉस्ट प्राइस। और डी ने कितने में खरीदा, ये दिया है 1814 रुपये 40 पैसे। या तो हम यहीं कैंसिल कर लें या हम डेटा पलट लें, ऐसा भी कर सकते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि हम पलट रहे हैं डेटा तो एक्स को हमने यहाँ छोड़ दिया, इक्वल 1814.40, पूरे डेटा पलट जाएंगे। या इस 100 को हमने इससे कैंसिल किया तो 2 टाइम्स 100 ही ऊपर आएगा, 100 इंटू 100 अपॉन, ये जितने डेटा ये नीचे आ जाएंगे क्योंकि ये 100/120, ये 100 कट गया तो नीचे कितना बच रहा है, ये 12। 90/100 में 100/9 ही बचेगा, मतलब 9 लिख दिया हमने, ये 100/105। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ थोड़ा सा देखिए, जब हम इसको कैंसिल करते हैं मतलब ये डेटा मल्टीप्लाई होगा, या पॉइंट हटा के हमने 100 लिखा तो ये कैंसिल होगा, तो ये हमने पॉइंट हटा के 00 यहीं कैंसिल कर दिया, तो एक्स्ट्रा 100 लिखने की जरूरत नहीं। पॉइंट हटाए तो नीचे यहाँ 100 मल्टीप्लाई होगा, फिर हम कट करेंगे। तो ऐसा ना करके हमने क्या किया है, यहाँ पर ये पॉइंट हटा दिया है और ये 100 कट कर दिया। अब देखिए, इसको हम कैंसिल कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखते हैं ये किससे कैंसिल होगा। डिविजिबिलिटी रूल मालूम होना चाहिए, जैसे ये 4 से कट सकता है और ये 3 से भी कैंसिल हो रहा है, दिख रहा है आपको डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग। तो डायरेक्ट हम 12 से कैंसिल कर सकते हैं। 12 1 जा 12, 6 बच रहा है, 12 5 जा 60, 1 बच गया, 14 हो गया, 12 1 जा 12, 2 बचा, 12 2 जा 24 और ये 0 आ गया। नेक्स्ट, अब या तो हम इसको 5 से कैंसिल कर लें या 9 से, पहले हम देख लेते हैं 9 का रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं। 5 2 7 8 9, मतलब 9 से ये डिविजिबल है, 9 से भी कैंसिल हो जाएगा। 9 से कैंसिल करने के बाद कितना बच रहा है यहाँ पर, 9 से कैंसिल करने पर कितना आएगा, ये कट करने पर आ रहा है 168, ये हमने लिख दिया 168। अब देखिए ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, 0, 5
टू ज़ा 10, 5 1 ज़ा 21 से ये डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, मतलब इसको कट करके हमने क्या लिख दिया 8 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना मिल रहा है 8 2 ज़ा 16, ये 0 और ये 0 छूट गया था, ये 0 भी यहाँ आएगा तो ये 0 मिल गया आपका, तो कितना हो गया 1600। ये 0 लगाना भूल गई थी मैं, आप ये देखिएगा ये 0, क्योंकि 1 5 1 2 में अगर हम कट करते हैं 168 हुआ, 0 भी आएगा 1680 में, 168 21 8 ज़ा है और ये 0 आया, मतलब ये 0 2 0 मिल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर कितना आया 1600 रुपये। ए ने 1600 रुपये में खरीदा था। नेक्स्ट इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया है वो फिर से स्ट्रक्चर देखिए। ए ने बी को एक रेडियो 10% लाभ पर बेचा, मतलब ए की जो भी यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आएगी वो हम एक्स ले सकते हैं, या आप स्ट्रक्चर बना सकते हो या डायरेक्ट पलट सकते हो। एक क्वेश्चन पहले हम इसके अकॉर्डिंग कर लें। कॉस्ट प्राइस का 10% लाभ मतलब 110/100। फिर बी ने सी को 5% लाभ पर बेच दिया, मतलब 105/100। सी बी को 462 रुपीज देता है। यदि सी बी को 462 रुपये देता है तो ए के लिए कॉस्ट प्राइस क्या है ये पूछा गया है, तो ये हमने लिख दिया 462। अब देखिए या तो डेटा पलट लीजिए या यहीं से कैंसिल हो जाएगा, आप कट कर सकते हो, 0 से 0 हमने कट कर दिया। इक्वल के सामने वाले डेटा कट जाते हैं, 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44, 11 2 ज़ा 22, 42 आ गया यहाँ पर। ये 21 का मल्टीपल है, या 5 से हम इसको कैंसिल कर लें पहले। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 21 से इसको कैंसिल किए तो कितना आया 2। अब ये 200 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये अपॉन 1 है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो x मतलब कॉस्ट प्राइस, तो ए की जो कॉस्ट प्राइस आएगी वो कितनी आ जाएगी, दैट इज 400 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है विजय ने एक रेडियो विनय को 10% लाभ पर बेचा। विनय ने इसे विमल को 20% हानि पर बेचा। विमल ने विनोद को 25% लाभ पर बेचा। अब देखिए इसमें दो कंडीशन दी गई है। पहला दिया गया यदि विनोद ने 2750 रुपये इसका मूल्य दिया, मतलब क्वेश्चन में विनोद बाद में दिया गया। अभी तक जो क्वेश्चन बनाया उसी के अकॉर्डिंग पहला वाला दिया गया है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट पलट के लिखते हैं। 2750 हमने पहले लिख दिया यहाँ पर। विजय ने रेडियो कितने में खरीदा, इट मीन्स कॉस्ट प्राइस पूछी गई है। अब कॉस्ट प्राइस में पूरे डेटा निकालते, 10% लाभ दिया गया तो 110/100 जब पलटेगा तो कितना आ जाएगा 100/110। विनय ने इसे विमल को 20% हानि पर बेचा, तो हानि के लिए हम इसके बगल में क्या लिखते हैं 80/100 पलटेगा तो कितना आ जाएगा 100/80। अब नेक्स्ट में दिया 25% लाभ, मतलब 125/100, तो ये डेटा पलटेगा तो कितना आ गया 100/125। अब देखिए 00 का मतलब होता है कि 100 कोई भी कैंसिल हो गया, ये हमने कैंसिल कर दिया। 25 से ये कैंसिल होगा, 25 4 ज़ा 25 5 ज़ा। पहले हम इसको कैंसिल कर लें क्योंकि ये 11 का मल्टीपल दिख रहा है। 11 से हमने कट किया तो कितना आ रहा है 11 2 ज़ा 11 5 ज़ा, और ये 0 हमारे पास में है। अब ये 5 से ये कैंसिल हो गया, 5 5 ज़ा 25 0 50। अब देखिए 4 से इसको हम कैंसिल कर रहे हैं, 4 2 ज़ा, या तो हम इसको कैंसिल कर लें या हम इधर कैंसिल कर लें। 2 से जब हम इसको कैंसिल करते हैं तो कितना मिलेगा यहाँ पर 25, 50 का आधा 25 को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो हमारा आंसर आएगा दैट इज 2500 रुपये। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि पूछा गया है विजय ने रेडियो कितने में खरीदा था, ये पूछा गया है, तो ये कितना आएगा 2500 रुपये में खरीदा था। अब इसका जो सेकेंड वाला स्ट्रक्चर दिया गया है ये देखते हैं, सेकेंड कंडीशन क्या बोला गया है। विजय ने 1000 रुपये में रेडियो खरीदा हो तो विनोद ने इसे कितने में खरीदा, मतलब ये पूरा अपोजिट कर दिया। जो हम पहले कॉस्ट प्राइस निकालते थे वो दिया गया है, वो कितना दिया गया 1000, मतलब 1000 पे निकालना है। 1000 का पहले 10% लाभ मतलब 110/100 लिख दिया हमने यहाँ पर। नेक्स्ट फिर बोला गया 20% हानि मतलब 80/100 कर दिया, और 25% लाभ मतलब 125/100। अब पहले हम ये निकालते थे कॉस्ट प्राइस, अभी क्वेश्चन सेकंड कंडीशन में क्या कॉस्ट प्राइस दिया गया, यदि उसने 1000 में खरीदा तो
विनोद ने इसे कितने में खरीदा होगा, मतलब इसको सॉल्व करना है। प्रोसेस वही पहले हम कर लें। ये 00 ये 100 से हमने कैंसिल कर दिया, ये 00 से कैंसिल किया, इसको नहीं कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि ये जल्दी कैंसिल होगा। 25 5 जा 25 4 जा 4 से 8 को हमने कैंसिल किया, कितना आया 2, 4 2 जा 8। अब मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पर, 5 2 जा 10 और ये 1 2 0 आ जाएंगे हमारे पास में, 1 0 इससे मिल गया और 5 2 जा 10 का 1 0 मिल गया। 11 दिया गया है, 8 मीन्स कितना आ गया यहाँ पर 1100 रुपीज़। मतलब विनोद ने इसे कितने में खरीदा होगा 1100। यदि विजय 1000 में खरीदता है तो 10% लाभ, 20% हानि, 25% लाभ के बाद विनोद इसे कितने में खरीदेगा 1100 रुपए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है राधिका ने 2 साइकिल को 1800 रुपए में खरीदा। उसने एक साइकिल पर 10% लाभ एवं दूसरी पर 10% की हानि सहकर बेच दिया। अगर दोनों की सेलिंग प्राइस इक्वल हो, अब सेलिंग प्राइस इक्वल बोला गया है, मतलब पहले वाले की सेलिंग प्राइस और दूसरे वाले की सेलिंग प्राइस बोथ डेटा आर इक्वल। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या किया था अभी अपन ने, कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस का परसेंट अपॉन 100, उसी प्रोसेस से निकालेंगे। एक पर उसे क्या हो रहा है 10% का लाभ। सपोज हमने मान लिया कॉस्ट प्राइस x था, तो अगर 10% लाभ हो रहा तो 110 बटे ये 100 हो गया। और दूसरे में बोला गया है 10% हानि। अब टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी थी उसकी 1800 रुपये। यदि इसकी x है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी 1800 माइनस x हमने ले लिया, और 10% हानि मतलब 90 अपॉन 100। पहले तो ये 100 हम कैंसिल कर दें, इक्वल के सामने वाले डेटा कैंसिल हो जाते हैं। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, ये कितना आ गया 11x इक्वल्स टू 9 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 18 9 जा कितना होता है 162। ये मल्टीप्लाई हुआ और 00 हमने यहाँ बैठा दिया माइनस 9x। ये इधर जाकर के क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो कितना मिल गया 20x इक्वल्स टू 16200। 0 से 0 कैंसिल, 2 से हम डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2 8 सा 16, 2 1 सा और 0, मतलब उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी हो गई 810 एक की आ गई। पहले वाले जो लाभ में हमने यहाँ पर x माना था और दूसरे वाले में 1800 माइनस x लिया, तो 1800 में से यदि हमने माइनस किया तो दूसरी वाली जो कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस पहले वाली मिल गई जिसपे 10% क्या था लाभ था। अब जिसपे 10% हानि हुई है उसकी कॉस्ट प्राइस के लिए हम इससे माइनस कर देंगे, क्योंकि x की वैल्यू मिली 810, तो माइनस करने से कितना आ रहा है यहाँ पर 990। अब ये 2 मिल गया। अब इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन के लास्ट में बोला गया है कि दोनों की सेलिंग प्राइस इक्वल हो तो सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए। ये यहाँ कॉस्ट प्राइस, जब हम लॉन्ग प्रोसेस से बनाते तो ये क्या मिल रहा है दोनों की कॉस्ट प्राइस मिल रही है CP1 और CP2। अब सेलिंग प्राइस इक्वल है तो हम किसी एक को भी लेके बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने पहले वाले 810 को ही लिया है, इसके जगह हमने रखा, तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू यही फॉर्मूला होता है। कॉस्ट प्राइस हमने लिखा 810 और ये लाभ हो रहा है तो ये हमने बैठा दिया 00 कैंसिल। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 11 का ट्रिक आपको मालूम है 891, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 891। शॉर्ट प्रोसेस से बना के देखते हैं दूसरे वाले से कैसे बनेगा। सेलिंग प्राइस इक्वल बोली गई है तो सेलिंग प्राइस हमने लिख दिया 2SP इक्वल्स टू 1800। दोनों की कॉस्ट प्राइस है, एक पे लाभ हो रहा है 10% का और दूसरे पर 10% की हानि हो रही है, ये हमने लिख दिया। ये 00 मतलब 1 टाइम्स 100 को हमने कैंसिल कर दिया, ये 00 इससे कैंसिल हो गया। इक्वल के सामने के डेटा कैंसिल हो जाते हैं, 2 9 जा 18, 9 9 जा 81 होता है। यदि 81 और 11 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 891। देखिए एक बार में ये आंसर निकल रहा है 891। ये सेलिंग प्राइस मिल गई हमें, तो यही पूछा गया क्वेश्चन में, इससे ये जल्दी निकलेगा। वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल में न्यू हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।